उधर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की बातें कहकर योगी आदित्यनाथ ने उन सितारों की हसरत पूरी कर दी है जो बरसों से ये आवाज उठा रहे थे कि हमारे सूबे में ही हमारे सिनेमा का सबसे बड़ा मंच हो, ताकि हमें किसी दूसरी जगह जाकर भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। अब जब यह ऐलान हुआ है तो अपनी माटी से जुड़े सितारे बेहद खुश हैं और उन्हीं में से सबसे बड़ा नाम है मनोज तिवारी, जो दिल्ली के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली से सांसद भी हैं, एक्टर, सिंगर, जो भी कहिए, तमाम तरह की खूबियों से लबरेज। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सीधा सा सवाल आपसे, जब से ये ऐलान हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, तब से आप लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। यूपी में का बा ऐसा कौन सा चीज बा जिसकी वजह से अगर फिल्म सिटी के निर्माण यहाँ हो जाए तो फिर उत्तर प्रदेश की भी किस्मत बदल जाए और हिंदी भाषियों की भी किस्मत बदल जाए? देखिए चित्रा जी, जब से हमने ये समाचार सुना और तब से मेरे मन में ऐसा लगा कि सपना देखना चाहिए और देखे हुए सपने सच होते हैं। सच में पूछे तो उत्तर प्रदेश में जवन बाटे ओकरा के ओकर स्वाद पूरा दुनिया चख सकेला। जब नोएडा में फिल्म सिटी के सपना जो योगी आदित्यनाथ जी के श्रीमुख से हमनी के सुन लेनी जा, उनका एगो निर्णय आ गए, तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा या रीजनल सिनेमा बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा ये फिल्म सिटी। रोजगार के मामले में भी, सिनेमा के संवर्धन के मामले में भी, टैलेंट्स के उनकी प्रतिभाओं को सही मंच मिलने के माध्यम से भी जी। और मुंबई पे बहुत लोड भी पड़ने लगी है बहुत समय से, तो उसका भी एक ऑप्शन होगा। और मेरा विश्वास है कि चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, इससे सटा हुआ नोएडा में फिल्म सिटी होगी, अपना लैब होगा, अपनी डबिंग, अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी अलग अलग नदी का आप शूट करना है, नदी का किनारा होगा और तरह तरह के सेट बनेंगे। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का सिनेमा नोएडा उत्तर प्रदेश में आ सकता है। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ चित्रा जी, और मुझे लगता है कि हमारे जैसे बहुत लोग खुश हैं और ये खुशी बहुत समय धरती पर जो लोग फिल्म बनाते हैं मनोज दिखाई जी, देगी। उनके भीतर क्या सरकार विश्वास बना पाने में कायम होगी कि मुंबई में जो सहूलियत उन लोगों को मिलती है वो तमाम सहूलियत उनको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी? देखिए, बहुत समय से चित्रा जी, अगर आप मुंबई सिनेमा का अंदर जाके देखेंगे तो अब मुंबई में शूटिंग बहुत कम होती है। अब शूटिंग के लिए ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दे रहा है, सब्सिडी उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, लेकिन एक फिल्म सिटी की भावना वो भी नोएडा जैसे विकसित जगह पे, क्योंकि नोएडा में अगर स्टार को रहना हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ फार बेटर ऑप्शन देन एनी अदर प्लेस, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। एक दुनिया का इंटरनेशनल जगह है दिल्ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो आज कई बाहर से, जब विदेशों से, जैसे हम लोगों ने एक फिल्म किया था जिसमें नीदरलैंड की एक लड़की हीरोइन थी, तो दिल्ली आकर के उसको बॉम्बे जाना पड़ता था। तो मैक्सिमम लोग तो पहले दिल्ली आते हैं। तो मैं समझता हूँ हम अगर भोजपुरी सिनेमा की बात करें, गिरमिटिया लोग पहले हुए हैं 12 देशों में, तो उन सभी लोगों के लिए भी, और आज हम साइमा अवार्ड के लिए कहाँ कहाँ बाहर जाते हैं, वहाँ से लोग आ सकते हैं, क्योंकि नोएडा अपने आप में कोई डेवलप करने वाली जगह नहीं है, वो डेवलप हो चुकी है। ज़रूरत है वहाँ फिल्म सिटी बन जाने की। मैं समझता हूँ अब तक उत्तर प्रदेश का सबसे उज्ज्वलित अगर कार्य दिखेगा तो इस फिल्म सिटी के बहाने दिख सकता है, एक बड़ा उद्योग भी आ जाएगा। मनोज जी, अब जब आप इतनी तारीफ कर ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी का निर्माण होता है तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि इसके पहले 2015 में अखिलेश यादव और उसके पहले मायावती की ओर से भी इस तरह का ऐलान किया गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं चाहूंगी कि अब आपको, चूंकि पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है वो उसे पूरा भी करेंगे, अगर सुरों के जरिए उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को आप कुछ सुनाना चाहें या मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहें? देखिए, मेरा मानना है कि इस समय देश में मोदी जी और जो उनका फिल्म के लोगों के साथ जो उनका अच्छा समन्वय है, कभी कभी हमने देखा प्रधानमंत्री आवास पे बड़े बड़े कलाकार आते हैं, सेल्फी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी भी किसी का जन्मदिन हुआ, किसी ने अगर उनको जन्मदिन की शुभकामना दी तो ट्वीट रीट्वीट, कोट रीट्वीट करते हैं। ऐसे में मोदी जी का संरक्षण और योगी जी का इस समय
अब ये समय भी तो चित्रा जी बहुत महत्वपूर्ण बा ना, जौने समय में बहुत सारी बात चल रहा बा देश में। तो वैसे समय में जो योगी जी ने स्वयं से आगे बढ़ के कदम लिया है, ये पक्का होगा। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को सजाया है, एक एग्जाम्पल बन रहा है। और मैं इस अवसर पे निश्चित रूप से मैं तो जब कुछ नया सृजन होता है ना चित्रा जी, तो हमारे यहाँ एक संस्कृति है उत्पत्ति होने पे सोहर का। तो मेरे मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसे मेरे भाव आ रहे हैं, प्रश्न भाव आ रहे हैं। हर बिहसी हो यूपी के अंगनवा के यही है सुमनवा कि चित्र के प्रमनवान हो उत्तर प्रदेश माटी करी आओ गमनवा तब बनी हो कहानियान हो। देशवा विदेशवा के लोगवा के यूपी के अंगनवान हो जहाँ काशी मथुरा अयोध्या हधमवा पनपी जाई संस्कृति के सुमन मन मोर हर से गगनवा। मैं बहुत सारे शब्द हमरा आवत अटे, लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है कि मिली है गुड़ी जब जवनवा तो लिखी है कहानियां हो इंतजार करत बाटे हिंदुस्तानवा कि पूरी अरमनवान हो। ये एक अरमान है चित्रा। मैं भी सोच रहा हूँ शब्द जल्दी जल्दी आएंगे कि नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे कि हम तो हैं यूपी के भैया, हर दुख में हम रहे सहैया, हमसे हमरे पास है गंगा मैया, बोलो बोल अब तो बोल 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 बोल। हमरी खेत में गंगा मैया, हमरा कृष्ण चरावे गैया, हमरे राम है मर्यादा नौप तो अब तो बोल बोल बोल। क्या नहीं है, कौन नहीं आना चाहेगा। उत्तर प्रदेश अयोध्या के कारण वैसे भी आज बहुत आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल, वहाँ सिनेमा होगा। पूरी दुनिया, चित्रा जी एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड का सिनेमा थोड़ा अपना खर्च घटाने के लिए नए एक्सप्लॉयटेशन प्लेस की तलाश में है। बिल्कुल, उसकी पूर्ति नोएडा कर सकता है। जमुना खादर से लगा हुआ सारा जगह, और इसको जितना सजाया जाए, मैं अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि फिल्म सिटी को बनाने के लिए पहले से ऐसी तैयारी हो कि जैसे आपने कहा, कभी बहन मायावती जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, तो वैसी फिल्म सिटी नहीं, एक फिल्म सिटी, अ ड्रीम सिटी वेयर होल वर्ल्ड विल मीट एंड वी विल मेक अ लार्जर सिनेमा, जिसकी हमारे क्षेत्र को इंतजार है। कई बार मनोज तिवारी जी क्षेत्रवाद को लेकर भी, हालांकि सोहर के जरिए तो आपने बड़ी शानदार शुरुआत कर दी है, और दर्शकों को हम बता दें कि जब भी कुछ नया होता है, घर में बच्चे का जन्म होता है खासतौर पे, उस समय सोहर गाया जाता है। और मनोज तिवारी जी ने ये सोहर इसलिए गाया है ताकि फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द हो। अब आगे बढ़ते हुए, ये जो क्षेत्रवाद की लड़ाई भी, चूंकि मुंबई में बहुत लंबे वक्त तक आपने भी संघर्ष किया, आपने बहुत बड़ी जगह बनाई, भोजपुरी फिल्मों के आप सुपरस्टार रहे हैं, ऐसे में ये जो क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मुंबई से उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने के बाद या बंटवारा होने के बाद, कुछ लोग ये भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्षेत्रवाद की एक अलग तरह की लड़ाई छिड़ जाएगी, और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनेमा को उससे नुकसान होगा? नहीं नहीं चित्रा जी, बिल्कुल ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले कहा, मुंबई पे ऑलरेडी बहुत लोड है। अब देखिए, जहाँ फिल्म सिटी होती है ना, वहाँ 2-2.5 लाख लोग आने रहने लग जाते हैं, उसी के कारण रहने लग जाते हैं। तो मुंबई की भी एक क्षमता है, और इसमें कुछ भी बटेगा नहीं, ये तो बढ़ेगा। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग इसमें बात करें, वो इसको हृदय में रखें कि ये बटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। और इसके कारण जो हमारा
जो रेवेन्यू है वो भी अलग अलग प्रदेशों में बढ़ेगा। हम सभी लोग जब मुंबई में रहते हैं तो वहीं मुंबई में ही अपना टैक्स पे करते हैं। अगर एक बड़ा वर्ग अगर वो नोएडा में रहने लगे, उत्तर प्रदेश रहने लगे, उत्तर भारत में रहने लगे, तो रेवेन्यू भी वहाँ आएगा। तो इससे हम जो कहते हैं ना कि सब खेत में पानी हर तरफ बराबर मात्रा में जाए, वो होने वाला है। और इससे मुंबई काफ़ी, क्योंकि महाराष्ट्र के भी लोग यहाँ आ सकते हैं, उनको भी नए नए साइट के एक्सप्लॉयटेशन का मौका मिलेगा। क्योंकि हम खुद ही अगर 50 फिल्म में देखते हैं कि एक ही खंभा पीछे दिखता है, हाँ। तो हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। सिनेमा बनाने वाले को सुविधा होती है कि एक जगह घुसे तो सिनेमा ले करके निकले, तो वैसे ये बटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप भरोसा पैदा कर रहे हैं। इस क्षेत्र का भी फायदा होगा हरियाणवी फिल्मों का। 100% तैयारी कर रहे हैं, 100%। मैं प्रोडक्शन में आने वाला हूं और मुझे वो फिल्में बनानी है जो हमारी भोजपुरी संस्कृति का आईना हो। हमें वो फिल्में बनानी है। हरियाणा के लोग मिलते हैं, पंजाब के लोग मिलते हैं, वो लोग फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जो लोग कैरेक्टर आते हैं, क्राउड आता है, तो हम अब जैसे सतारा में हम शूटिंग करते हैं तो वहाँ पे लोग वो मराठी टोपी पहन के आते हैं, हमें बड़ी मुश्किल से पगड़ी पहनाना पड़ता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरू होने दीजिए, अनंत आसमान है और बहुत फ़ायदा होगा। योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद है और आज तक भी नज़दीक हो जाएगा।